नमस्कार दोस्तों, 8 पीएम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं धर्मपाल धनखड़। इस वक्त हम मौजूद हैं हथीन हलके के बहीन गांव में। और बहीन गांव की ये रावतपाल की सबसे बड़ी पंचायत है, ऐतिहासिक पंचायत है। ऐतिहासिक एक तरह से चौपाल इसको कहते हैं। यहाँ मौजूद हैं हम। इस भवन में जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ हम इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि जो है क्या यहाँ का माहौल है। और लगभग 35,000 वोट रावतपाल की जो है इस इलाके में, हथीन के इलाके में पाई जाती हैं। और ये सबसे पुराना और बड़ा गांव है। मुगल काल में जो है रावत जी जो थे उन्होंने अपना शीश जो है वो दे दिया था। उन्होंने मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं किया था। आइए ज़रा बात करते हैं। ये रावत गांव के बड़े बुजुर्ग जो है यहाँ ताश खेल रहे हैं और काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि गांव का क्या माहौल है, क्या राजनीतिक माहौल है, क्या सामाजिक माहौल आज के दिन चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम जानने की कोशिश करते हैं। आपका शुभ नाम? सुधीर कुमार जी। सुधीर कुमार। सुधीर कुमार। इस गांव का अपना क्या इतिहास है? इस चौपाल में जहाँ बैठे हैं इसका क्या इतिहास इसके बारे में यदि कहा जाए तो इसके ये ऐतिहासिक जमीन है। इसके बारे में जितना भी कहा जाए उतना ही कम होगा। हम इसकी कोई जो इस परंपरा में रह रहे हैं, ये हमारे लिए खूब बड़ी उस मतलब हमारे गर्व की बात है कि हम इस बहिन में पले जन्मे है? हैं। को आप बंगला बोलते हैं? बंगले इसको हम जन्म लिया है। ऐतिहासिक बंगला। ऐतिहासिक है, हमारे पूर्वज हुए हैं, हमारे दादा कहना। अंग्रेजों के टाइम में एक इस्लाम कन्वर्ट करने का एक प्रचलन चला था। उन्होंने अंग्रेजों के टाइम में इस्लाम कन्वर्ट करने का नहीं चला था, मुगलों के टाइम। मुगलों में अंग्रेज हम मुगलों के में सॉरी औरंगजेब ने चलाया था उस टाइम। तो उसने कन्वर्ट करते 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 जैसी यहाँ सीमा बढ़ी तो यहीं पे हमारे दादा कान्हा थे उस टाइम, पंच थे। तो उनको इस्लाम कन्वर्ट करवाने के लिए उन्होंने बड़ा फोर्स किया और भारी यात्राएं दी गई। ऐसे नहीं, बड़ी उसको जैसे भी उसको प्रलोभन भी दिया गया, यात्रा भी दी गई। बाकी वो अपने जो इरादा था, अडिग था, वो अपने इरादे से टसकमस नहीं हुआ। और अंत में उसको जाके चांदनी चौक दिल्ली में आज भी वहाँ पे एक हमारे समाधि स्थल है उनका, स्मारक के रूप में उनको जिंदा दफना दिया गया। ये तो बताया कान्हा रावत जी का इतिहास। और जिस ऐतिहासिक चौपाल में हम खड़े हैं इसको बंगला बोलते हैं। और अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि गांव में कितने गाँव में तकरीबन हमारे में जी 6300 कुछ 6400 6300 कुछ होता। तकरीबन जो है वो 15,000 की आबादी का गांव होगा। तो रकबा कितना है गांव? गांव का पंचायत का रखवा तो 973 एक। नहीं, गांव ये पंचायत का रखवा तो 973। हाँ, और गांव का रखवा कितना होगा तब 52,000 बीघे के लगभग होगा। यानी बावनी जो बोलते हैं, बावनी जिसको बोलते थे, एक बावनी पूरे गांव के नाम जो है वो थी। ठीक। गांव में क्या आपको लगता है इस बार किसका माहौल है? बीजेपी का है, कांग्रेस का है, या किसी और पार्टी का है? क्योंकि इनेलो का भी इस क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रहा है। इन्हें लोग का भी अच्छा प्रभाव है, पर ज्यादा हमारे गांव में तो ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही माहौल ज्यादा है। इन्हें लोग का माहौल कम है हमारे गांव में। तो कांग्रेस और बीजेपी में से जैसे अभी बीजेपी के जो विधायक हैं राव डागर जी, तो डागर जी ने कुछ काम करवाए हैं इलाके में? कराए जी अपने उन्होंने नागरपाल में बहुत अपने कराए हैं, हमारे यहाँ उसको भी काम कराए हैं, आपके यहाँ भी कुछ करवाए? कुछ करवाए हैं। क्योंकि डागरपाल और रावतपाल के सहयोग से ही वो जो है चुने गए थे, ऐसा हमने अभी चर्चा करते हुए हम आ रहे थे तो बताया गया कि डागर जी के चुनाव में जो है रावतपाल का बड़ा योगदान जो है वो रहा है। और उसी को लेकर के आपका नाम? नरेश कुमार जी। नरेश कुमार जी, आप बताइए क्या माहौल है गांव का और काम की समस्या तो जो बिजली पानी, बिजली 24 घंटे में से 8 घंटा 9 घंटा बिजली आ रही है। 1 घंटा आती है, 2 घंटे कटती है। पीने के पानी की क्या समस्या है? पीने के पानी का तो फिर भी कुल मिला के काम चल रहा है। अच्छा,
कहाँ से आ रहा है? ये सप्लाई, वाटर सप्लाई का आ रहा है या गांव में अपना? नहीं जी, गांव सरकारी पानी है। तीन बूस्टर हैं, 4 बूस्टर गांव में, उन्हीं से सप्लाई हो रही है। और रेनीवाल का पानी आ जाता है थोड़ा। रेनीवेल का पानी यहाँ हाँ, आ जाता है थोड़ा बहुत। मतलब मेवात के लिए जिसको कहा जाता था कि रेनीवेल परियोजना जो शुरू की गई, उसका पानी यहाँ आ रहा है या? नहीं, जो पहले कांग्रेस टाइम में थी, अच्छा, जो कांग्रेस टाइम में जो काउंटर में लगा था बूस्टर, उसका पानी आता है। अच्छा, वो रेनीवेल परियोजना का पानी यहाँ तक आता है, हाँ। तो बीजेपी ने कौन सा बड़ा काम करवाया पिछले 5 साल में? हमारे यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं। आपको क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? हैं? कौन सी पार्टी जीतेगी? समय बतावे वो जी, हम ना बजावे गाल, अच्छा, समय बतावे वो, ये जो बात है समय बतावे वो। टिकट के ऊपर है, जब ही टिकट कौन लेके आता है? अच्छा, मतलब पूरी तरह से गांव जो है वो तुला हुआ है बीजेपी हाँ। और कांग्रेस के बीच में। हाँ जी, हाँ जी। तो इनेलो और जेजेपी का भी कोई जगह बनी? ये इनेलो जेजेपी का कोई वो नहीं है। हाँ जी, बीज बिल्कुल। और उधर डागरों में मिलती है तो डागर रावतों में टिकट मिलती है उसकी, बीजेपी की टिकट मांग रहे, कांग्रेस कोई मांग रहा है हमारे रावतों में। बीजेपी टिकट मिलती है, रावत 70-80% बीजेपी की तरफ हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अब तो फिलहाल तुले हुए हैं 150 वोट इधर। गांव में कैसा लगता है? कौन सी पार्टी आपके लिए अच्छी रहती है? पार्टी तो बाबूजी बराबर चल रही है। हमें पार्टी के तो जो ज्यादातर यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दो टक्कर ज्यादा। अच्छा, टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस की है, लेकिन ये बताइए कि आप लोगों के हक में कौन सी पार्टी है? पार्टी तो कोई सी भी हो, आ जा पार्टी का ना बताने में क्या दिक्कत है? बताने को ना जी। तो देते ही हो ना। हमें पूछ लो जी मानते हाँ, हाँ। अच्छा, की कोई बात ना है जी, यहाँ पार्टी टिकट के ऊपर डिपेंड करेगी कौन कैंडिडेट जीता, वो कैंडिडेट के ऊपर इलेक्शन। न्यू कह रहा हूँ जी, जैसे मास्टर जी बता रहे, डिटेल तो यही बात है पर ना, और ने बीजेपी को जोर ज्यादा रहेगा, बीजेपी को। हाँ, आप बताइए टिकट का कैसे वितरण होगा? टिकट का वितरण जो पार्टी करेंगी उसके हिसाब से टिकट जो कैंडिडेट जिसको मिलेगी। यहाँ किसी भी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं होता, यहाँ कैंडिडेट जो होता है उसका, यानी कैंडिडेट के आधार पर आप लोग वोट देते हैं कि कौन सी पार्टी किस कैंडिडेट को देती है? कैंडिडेट और जो 2-3 जो हमारी यहाँ मुख्य रूप से जो पाल हैं वो जिसका निर्णय करती हैं उसके ऊपर इलेक्शन चलता है सारा। पार्टी का यहाँ कोई रोल नहीं होता किसी भी पार्टी का, ना ही पार्टी की हवा से कोई जीता है आज तक, ना ही आगे कोई जीत पाएगा। यानी एक तरह से पाल यानी खाप पंचायत जो निर्णय लेती है उसके आधार पर आप लोग वोटिंग करते हैं और कैंडिडेट चेहरा जो होता है मुख्य रूप से वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि किसी पार्टी का। तो इस बार आपके चुनावी मुद्दे क्या होंगे? कोई मुद्दा होगा जिस मुद्दे के आधार पे आप वोट देंगे? मुद्दा है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ कुछ काम ही नहीं किया, सबसे पिछड़ा इलाका है हमारा, ना यहाँ पर हमारे यहाँ पर कोई कॉलेज बनी है, ना पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है, पीने की लगा लो या खेतों की लगा लो, नहर जा रही है, कोई पानी नहीं आता पूरे सीजन भी, आप जाके देख सकते हो बिल्कुल भी पानी नहीं है, पूरा सीजन निकल गया फसल का, एक दिन भी पानी नहीं आता है यहाँ पर। आसपास सबसे नजदीक कॉलेज कौन सा पड़ता है? होडल गवर्नमेंट कॉलेज है। वहाँ लड़कियाँ पढ़ती हैं कि नहीं? नहीं, लड़कियां नहीं पढ़ती वहाँ, महारानी किशोरी मेमोरियल कॉलेज है, वहाँ लड़कियों का कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उसमें जाती हैं सारी लड़कियां। यहाँ इस तरह का आसपास और कोई जगह नहीं है जहाँ लड़कियों की शिक्षा के लिए भी हो सके? गांव में हमारे सबसे बड़ी पंचायत है, हमारे गांव की पंचायती भूमि है, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ गांव में ना अस्पताल है ना ही कोई कॉलेज है। हमारे यहाँ गांव में 33 kV का स्टेशन है बिजली का, उसकी भी बहुत काफ़ी समय से मांग चल रही है 66 kV का करने के लिए, लेकिन वो भी आज तक नहीं हुआ है। और आप यहाँ रुक के देखिए, यहाँ पर आपको 1 घंटे लाइट मिलेगी और 2 घंटे का कट मिलेगा। अब अभी लाइट नहीं है, 1 घंटे बिजली आएगी और 2 घंटे कटेगी। और यहाँ इसी गांव में फ्री में पंचायत ने जमीन दे रखी है बिजली बोर्ड को, फ्री में जमीन दे रखी है, 33 kV का सब स्टेशन है, उसको
कितना करवाना चाहते हैं? 66 का होना चाहिए। का होना चाहिए और गांव की आबादी भी करीब 15,000 से ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की अच्छा सरकार की नीति है कि जगमग योजना के तहत गांव को 24 घंटे लाइट मिलेगी। जब जगमग योजना के तहत आता है ये गांव और सरकार दावा करती है कि जगमग योजना के तहत आने वाले गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। अब ये सामने सच्चाई खुल करके आती है। उस टाइम पे मेरे को एससी साहब ने सबने कहा था कि जगमग में गाँव में आपका 24 घंटे लाइट मिलेगी, मीटर बाहर लगेंगे। मैंने ठीक है एससी साहब, आप प्रशासन है मालिक का जब भी लगाओगे तो 6 महीने भी नहीं चली पूरी। सामने समस्याएं रखेंगे या पार्टी के सामने रखेंगे? हम तो कैंडिडेट के सामने रखें। अच्छा, यहाँ 18 घंटे बिजली आती थी यहाँ पे। बड़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर मिली है। यहाँ जो है पिछले 2 साल पहले तक कहते हैं कि यहाँ 18 घंटे तक बिजली आती थी और आज स्थिति यह है कि 4 घंटे भी नहीं आती है, 1 घंटा कट लगता है, 1 घंटा बिजली आती है। काफ़ी बड़े बड़े कट जो हैं इसमें लगते हैं। ऐसी स्थिति में गांव में जो है एजुकेशन की भी समस्या है। पानी रैनी वैली परियोजना के तहत मिल भी रहा है, लेकिन बिजली की सबसे बड़ी समस्या है और साथ में एजुकेशन की समस्या है। और 15,000 की आबादी वाले गांव में अस्पताल ना होना भी बड़े ताज्जुब की बात है। गांव के पास ज़मीन भी है, पंचायत ज़मीन देने के लिए भी तैयार है और 33 केवी सब स्टेशन है बिजली का, जिसको फ्री ज़मीन दे रखी है, लेकिन गांव में बिजली फिर भी नहीं आती है। और लोगों की मांग है कि 66 केवी सब स्टेशन बनाया जाए, जिससे जो है यहाँ गांव में बिजली की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके। हथीन का ये सबसे बड़ा गांव बहीन है। रावत पाल का जो है ये बड़ा गांव माना जाता है। यहाँ से बाकी के हलके की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे।